चन्नू अपनी मम्मी का सबसे दुलारा बेटा था। उसकी एक छोटी बहन थी। वह अपनी मम्मी पापा और बहन को बहुत प्यार करता था। चन्नू को कहानियों की किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। परियों की कहानी सबसे पसंदीदा थी उसकी। वह मध्यम वर्ग परिवार से था। उसके पापा बहुत धनी नहीं थे। वह साधारण सब्जी बेचने का काम करते थे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह था कि उसके परिवार में सब एक दूसरे से बहुत प्यार और विनम्रता के साथ रहते थे। एक दिन उसके पापा बहुत ज़ोर से बीमार हो गए और मर गए। घर की सारी जिम्मेदारी उसकी मम्मी के ऊपर आ गया। अपने बच्चों के लिए वह बहुत मेहनत करने लगी। एक दिन उसे बुखार हो गया। इसके लिए छोटा चन्नू बहुत चिंता करने लगा। बहुत सारी परियों की कहानियाँ पढ़ने लगा। वह एक कहानी पढ़ा और उसको बार बार पढ़ता रहा। पढ़ते पढ़ते खुली किताब के ऊपर सो गया। वह एक सपना देखा जिसमें एक सफ़ेद परी उसके पास आई। चन्नू प्रार्थना करने लगा अपनी मम्मी के लिए और उसने कहा, क्या सच में आप वही परी हैं जिसके बारे में मैं किताबों में पढ़ता हूँ? तब परी कहती है, हर किसी के पास उसकी माँ के रूप में एक परी होती है। माँ ही सच की परी होती है। तब आप कौन हैं? परी कहती है, मैं तुम्हारी माँ के लिए तुम्हारा प्यार हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारी मम्मी जल्दी ठीक हो जाए। मैं तुम्हारी माँ को मरने नहीं दे सकती। और तब उसने अपना हाथ घुमाकर जादू किया और अदृश्य हो गई। तुरंत चन्नू जाग गया। उसे याद आया यह समय उसकी माँ को दवाई देने का है। वह माँ के पास गया और दवाई और एक गिलास पानी अपनी माँ को दिया। उसकी माँ उसे देखकर मन मन मुस्कुराती रही। चन्नू यह देखकर चौंक जाता है। उसकी माँ सच में परी लग रही थी। अगला सुबह जब चन्नू जागा तो उसने पाया कि उसकी माँ उसके लिए चाय बना रही थी। उसका बुखार जा चुका था। वह दौड़कर अपनी मम्मी के पास गया और ज़ोर से गले लगा लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि हर बच्चा को आशीर्वाद दिया गया है एक परी के साथ, जिसको हम माँ बुलाते हैं। हमेशा अपनी माँ की इज़्ज़त करो।